वो मैं ही थी बहुत सदियों पहले, जब मैंने खुद को मारूथल और सूखे पहाड़ों के बीच में से जाती एक कच्ची सी पगडंडी पर चलते हुए देखा था। पठानी सूट मैंने पहना हुआ था जो जगह जगह सिपाटा हुआ था। मैं सोच रही थी कि जो मेरे भीगे से कपड़े मुझको क्यों लगते हैं। इतनी गर्मी में जे कपड़े भीगे कैसे हैं। ये तो मेरे में सोच नहीं थी कि पसीना भी आया होगा। मेरे में सोच थी कि अगर कपड़े भीगे हैं तो इस गर्मी में सूख जाएंगे। जब मैंने एक गहरी होशमंदी से जो मुझको दिखाई देता है कि जे खून से भीगे हुए हैं, तो मेरे चुप के मंडल से मंडराती मेरी चेतना ने झट से समझ लिया कि जे किसी का दिया हुआ जख्म नहीं है और ना ही जे महावरी की घटना है। ये तो ऐसे लगता है कि जैसे मैंने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। मैं गहरे दर्द के आलम में भी बहुत से सवालों से घिरी हुई थी। मैं खुद के अस्तित्व में ही गुमशुदा थी। कब मैं बेहोश हो गई, कब तक मैं बेहोश रही और कब तक मैं कहाँ रही, मुझे जो कुछ भी नहीं पता था। एक दिन और एक शाम, मेरी पलकों के खुलते ही मेरी नजर एक 42 साल के आदमी पर पड़ती है जो सेवा में लगा हुआ था। मैं एक लकड़ के बिस्तर पर पड़ी हर तरफ से देखती हूँ। हमारे दोनों के सिवा वहां पर कोई भी मुझको दिखाई नहीं देता था। ना ही कोई घर बार दिखाई देता था और ना ही कोई इंसान दिखाई देता था। सुनसान सी जगह थी। मैंने महसूस किया कि मेरे से उठा भी नहीं जाता। मेरे में इतनी कमजोरी थी कि मेरी शरीरी कमजोरी आंखों का पानी बनकर बहने लग पड़ी। अनजाना व्यक्ति, वो आदमी। कपड़ों का रंग मुझे आज भी याद है। गहरा बैंगनी रंग, हल्के अंगूरी रंग की पगड़ी, चेहरे पर हल्की ब्राउन दाढ़ी और हल्की ब्राउन सी ही आंखें और आंखों की खामोश मुस्कान। उसकी आंखों में जो खामोश मुस्कान थी वो मुझको खुराक के रूप में सबसे पहले मिलती है, क्योंकि मेरी आंख खुली थी और मुझको सबसे पहले मिली कि उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराहट दी, मुस्कान दी। कैसे कोई हंसता है और जी हंसना क्या होता है, जे हंसा किसको कहते हैं। शायद मैं कितना अरसा लेटी रही हूँ कि मुझको जे हंसना भी पहली बार दिखाई देता था और मैं ये भी नहीं जानती थी कि जे हंसना होता क्या है। इस दर्द को बर्दाश्त करते हुए और उस व्यक्ति के सभी रंग ढंगों को देखते देखते मेरे और 3 साल बीत जाते हैं। जब मैं कहूँ कि जब से मेरी आंख खुली थी उस वक्त से लेकर अब इस वक्त तक मेरे 3 साल गुजर चुके थे और मेरे शरीर में तंदुरुस्ती आ चुकी थी। तकरीबन 3 साल नया जीवन और वो अनुभव। ऐसा लगता था कि जैसे मैंने अभी अपने आप को पहली बार देखा है। मानसिक रूप में मैं लगता नहीं कि मैं ठीक थी, पर 3 साल की वो जो मैं बिस्तर पर पड़ी में जिंदगी व्यतीत की थी वो बदल चुकी थी और मैं 21 साल की हो चुकी थी आज और अब। क्योंकि इस मेरे नए जीवन में वो अनुभव क्या था जो मेरा बताएगा मैं आज कैसे जीती हूँ और आज का मेरा अब क्या है। मैंने पहली बार खुद को देखा ऐसे कि जैसे मैं किसी अनजाने इंसान से मिल रही हूँ और वो व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व क्या है, उससे मैं क्या सीखती हूँ और वो कैसा बर्ताव करता है, उसका चाल ढाल जैसे कि वो मेरे लिए गुरु था। जहाँ मेरे लिए मैं एक गुरुकुल में थी और वो मेरा मास्टर था।
जो वो मुझको सिखाता था अपने किरदार के जरिए, और मैं उसको सीख रही थी। इसलिए मैं जहाँ पर एक लाइन से कह सकती हूँ कि वो व्यक्ति जो है जिसके साथ मैं 3 साल से ऊपर से रह रही हूँ, वो मैं बन चुकी थी। उसका स्वभाव, उसका लेन देन सब मेरे में आ चुका था, पर मैं जो हूँ मैं अपने लिए बेगानी बन चुकी थी। उसकी सेवा मेरा किरदार बन गया था, उसकी मुस्कान मेरी नमाज बन गई थी, उसका अस्तित्व मेरा ईमान बन गया था, उसकी सुंदरता मेरा जीवन बन गई थी। आज जब मैं खुद की ओर देखती हूँ, खुद से जिस सवाल करती हूँ और मैं अपने आप से पूछती हूँ गहराई में आराम से बैठकर, जिंदर आज की तेरी ये जिंदगी फिर किसकी है? मेरे भीतर की गहरी गहराई से झलकती मेरे उस बीते जन्म की परछाई मेरे भीतर चुपके से हंसने लगती है। मेरी आंखों में से बहती धारा मेरे अस्तित्व को मोम की तरह पिघला के सजदा का रूप लेती है और खुद में ही अलोप हो जाती है।